नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पेपर सेट लेकर के आऊँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले, जिसमें सभी अभ्यर्थियों का टारगेट है कि वो 50 प्रश्नों में से लगभग 40 से 45 सही करके आए। उसी 40-45 आपको सही कराने के लिए लगातार आपको प्रैक्टिस सेट करनी होंगी। प्रैक्टिस सेट एक ऐसा जरिया है जिससे सभी अभ्यर्थियों को पता चल पाता है कि उनकी तैयारी कैसी हुई है और उनको अभी कितनी ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अच्छे स्कोर करके आ पाओगे। तो मैं अपने चैनल पर आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जो आने वाले दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना, बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस सभी साथियों तक पहुंचा देना जो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है और उसमें अच्छा स्कोर करने की सोच रहा है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 29। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था। तो किसने प्रारंभ किया था ये आपको बताना है। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका को प्रारंभ किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर दूसरा आपके सामने कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो कौन से भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ये आपको बताना है। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके सामने कि महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है एशिया को। किसे? एशिया को कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। तो कहाँ पर है लाई जनजाति का निवास क्षेत्र, ये आपको बताना है। तो म्यांमार में है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न क्या है। तो कौन सा है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न, ये आपको बताना है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है जौ। कौन सा? जौ है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने की सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था सामवेद के गाने वाले को, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता था उद्गाता। क्या? उद्गाता। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने की मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है मयूराक्षी नहर, ये आपको बताना है। तो ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में है मयूराक्षी नहर। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, ये आपको बताना है। तो ये है गुजरात राज्य में। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई। तो कब प्रारंभ की गई भारत में लीड बैंक योजना, ये आपको बताना है। तो ये प्रारंभ की गई 1969 में। कब? 1969 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने की वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है कहलाता है। तो कौन सी मुद्रा है जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है। तो वो मुद्रा है गरम मुद्रा। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि मनुष्य में गैस्ट्रिक रस कहाँ से स्रावित होती है। तो कहाँ से निकलता है मनुष्य में गैस्ट्रिक रस, ये आपको बताना है। तो ये निकलता है आमाशय से। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि मिताक्षरा का संबंध किस विधि से है। तो कौन सी विधि से है मिताक्षरा का संबंध, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध है हिंदू धर्म से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने कि मार्तंड मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। तो कहाँ पर है मार्तंड मंदिर, ये आपको बताना है। तो मार्तंड मंदिर है कश्मीर में। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने कि शुद्धि आंदोलन को किसने चलाया था। तो किसने चलाया था शुद्धि आंदोलन को,
ये आपको बताना है। तो शुद्धि आंदोलन को चलाया था दयानंद सरस्वती ने। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने कि संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो कौन सी शैली में लिखा गया है संगम युगीन साहित्य, ये आपको बताना है। तो ये लिखा गया है काव्य शैली में। किसमें? काव्य शैली में लिखा गया है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने की दीवान ए कोई की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दीवान ए कोई की स्थापना, ये आपको बताना है। तो ये स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोई की स्थापना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने कि मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है, ये आपको बताना है। तो मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है पूर्व का मोती, ये आपको बताना है। तो पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। कैसे? श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने कि भारत भवन के वास्तुकार कौन था? तो कौन था भारत भवन का वास्तुकार, ये आपको बताना। तो चार्ल्स कोरिया। कौन? चार्ल्स कोरिया था भारत भवन का वास्तुकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने कि प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों को रचयिता कौन है? तो कौन है, ये आपको बताना है। तो इसके रचयिता हैं कवि प्रदीप। कौन? कवि प्रदीप हैं प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने की डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन इस पुस्तक के लेखक, ये आपको बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं जसवंत सिंह। कौन? जसवंत सिंह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने क्रांति अमर रहे का नारा पहली बार कब दिया गया था? तो कब दिया गया था क्रांति अमर रहे का नारा पहली बार, ये आपको बताना है। तो ये नारा 1928 में पहली बार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने कि हिंदू तथा मुस्लिम को किसने भारत की दो आंखें कहा था? तो किसने ये कहा था कि हिंदू और मुसलमान दोनों भारत की दो आंखें हैं? तो ये कहा था सैयद अहमद खान ने। किसने? सैयद अहमद खान ने। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने कि किस वायसराय के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई? तो कौन से शासक के शासनकाल में हुई थी होम रूल लीग की स्थापना? तो ये स्थापना हुई थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 का राइट आंसर डी। प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो कौन से अनुच्छेद से अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध है अनुच्छेद 263 से। किससे? अनुच्छेद 263 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने कि राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो कौन सी सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर, किस पर? राष्ट्रपति राज्य सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 28 है आपके सामने की लोक अदालत सर्वप्रथम किस राज्य में आयोजित की गई? तो कौन से राज्य में सर्वप्रथम लोक अदालत आयोजित की गई थी, ये आपको बताना है। तो ये सर्वप्रथम गुजरात राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है आपके सामने कि जलयान निर्माण करने में कौन सा एशियाई देश का प्रथम स्थान रखता है? तो कौन सा एशियाई देश है जो जल निर्माण करने में प्रथम स्थान रखता है? तो वो एशियाई देश है जापान। कौन सा? जापान है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने कि महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो कौन सी चट्टान से हुआ है महासागरों का निर्माण, ये आपको बताना है। तो महासागरों का निर्माण हुआ है बेसाल्टिक चट्टान। किससे?
बेसाल्टिक चट्टान से, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 31 है आपके सामने की ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है ध्वनि से संबंधित विज्ञान, ये आपको बताना है। तो ये कहलाता है एकोस्टिक। क्या? एकोस्टिक कहलाता है ध्वनि से संबंधित विज्ञान। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 32 है आपके सामने की रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल, ये आपको बताना है। तो ये स्कॉटलैंड का, किसका है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 33 है आपके सामने की भारत में डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी भारत में डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत? तो ये योजना शुरुआत हुई थी 1884 में। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 34 है आपके सामने की महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया है? तो कितने स्तूपों का निर्माण हुआ है, ये आपको बताना है। तो ये हुआ है कुल 8 स्तूपों का निर्माण महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है आपके सामने की ताजमहल की फूहड़ नकल किस मकबरे को कहा जाता है? तो कौन से मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बीबी के मकबरा को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला 36 है आपके सामने की दक्षिण का ब्रह्म समाज किस समाज को कहा जाता है? तो कौन से समाज को कहा जाता है दक्षिण का ब्रह्म समाज? तो ये कहा जाता है वेद समाज को। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 37 है आपके सामने केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में स्थित है केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता वाला देश कौन है? तो कौन से देश में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये है चीन देश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 का राइट आंसर सी। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए डेली आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।